स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर दिस न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, किस तरह से पीरियोडिक टेबल को क्रैम करें। तो मैं बताया था कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक को हमें वर्टिकल याद करना है और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल याद करना है। अब बात यहाँ पर हम ये जो नई वीडियो में सीखने वाले हैं वो ही है कि किसी भी एलिमेंट का यदि हमें नाम पता हो तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर, उसकी पोजीशन यानी कि उसका पीरियड, उसका ग्रुप, ये चार चीज हम इमीडिएटली निकाल सके। या कन्फिगरेशन पता हो तो हम बाकी एलिमेंट की चार चीज निकाल सके, यानी उसका नाम, उसका एटॉमिक नंबर और बाकी पीरियड एंड ग्रुप। या फिर हमें उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो बाकी चार चीज निकाल सके। तो इन पांचों प्रॉपर्टीज में रिलेशन है, एक पता हो बाकी चार चीज निकाल सकते हैं। आज हम यही सीखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें सीखना होगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक एलिमेंट की। उससे पहले हम शुरुआत करेंगे तो ये देखेंगे किस किस ग्रुप की शुरुआत कहां से होती है। मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं क्योंकि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप आते हैं, थर्ड ए से लेकर के 8th तक, क्योंकि उसमें पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स आते हैं। यदि बी के हिसाब से बात करें तो आपको 8 ग्रुप्स काउंट होंगे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, एट्थ बी, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। लेकिन 8th बी को 3 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है नए फॉर्मेट के हिसाब से, जिनको 8, 9, 10 ग्रुप कह देते हैं। तो हमारा स्टार्ट होगा थर्ड ग्रुप से लेकर के और 12th ग्रुप तक, ये टोटल आपके 10 ग्रुप हो जाएंगे। तो यहां पर क्योंकि डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए 10 ग्रुप हो गए। एफ सबशेल में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो एफ ब्लॉक में हमें 14 ग्रुप होने चाहिए। लेकिन वहां पर एक कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर प्लेस्ड एट द सेम पोजीशन। एफ ब्लॉक की 2 सीरीज है, 4F सीरीज जिसे हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं और एक 5F सीरीज जिसे हम एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स लेंथेनम के साथ ऐड किए गए हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। देखिए ये लेंथेनाइट सीरीज के जो हमारे 14 एलिमेंट्स है लेंथेनम के अलावा, वो यहां पर रखे गए हैं इस लेंथेनम के साथ। इस लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ल्यूटेटियम तक, यानी नीचे देखें आप, सीरियम 58 से लेकर के और ल्यूटेटियम 71 तक, यहां पर ये 14 एलिमेंट लेंथेनम के साथ ही रखे गए हैं। तो इनकी सेम पोजीशन होगी, ग्रुप थर्ड भी ये होगा और पीरियड 6th होगा। ये 4F सीरीज है। नेक्स्ट आती है 5F सीरीज, जो यहां पर थोरियम से लेकर के और इधर लॉरेंशियम तक चलेगी। ये 14 एलिमेंट्स दे आर केप्ट विद एक्टिनियम हियर। एक्टिनियम इस डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन इनको भी माना गया, ये रखा गया है। एफ ब्लॉक में भले इनको प्लेस किया गया, लेकिन 15 एलिमेंट की पोजीशन एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक और लेंथेनम से ल्यूटेनियम तक यहीं पर है। तो हम कह सकते हैं कि लेंथेनाइट सीरीज थर्ड बी 6th पीरियड और एक्टिनाइट सीरीज थर्ड बी एंड 7th पीरियड। अब ये हमने सीखा है, इसके अलावा हम काउंटिंग सीखते हैं। तो काउंटिंग को समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा देखिएगा मैं किस तरह से आपको बताता हूं। यहां पर हमारे यहां फिंगर्स के बीच में लाइनिंग्स होती है। इन लाइनिंग्स में हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो पहली लाइन यहां से हमारी स्टार्ट होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी और ये 7वीं। मैक्सिमम 7 एलिमेंट, तो हमें 7वीं पोजीशन शो करनी से शो करनी नहीं है मैं। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर, लेकिन आप पहले समझ लीजिए फर्स्ट ए जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप है और 8th ए जो हीलियम नियम वाला ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप्स दे स्टार्ट विद फर्स्ट पीरियड। तो इनकी काउंटिंग यहां से होगी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, 7 एलिमेंट हो गए। यदि 8th की बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडम। जहां कहीं भी जो एलिमेंट काउंट हो रहा है वो एग्जैक्टली उसके पीरियड की पोजीशन है। ग्रुप तो आपको लर्न करना है, मैंने आपको टेबल याद करने का तरीका बताया था। तो ये पीरियड पोजीशन होगा। जैसे मैं बात करूं नियोन की, तो मैं यहां से काउंट करता हूं हीलियम, नियोन, तो ये 2nd पीरियड में आ गया। यदि मैं क्रिप्टन की बात करता हूं तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये 4th पीरियड में आ गया। ऐसे मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, हम रुबिडियम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये हमारे 5वीं पीरियड में आ गया। ग्रुप हमें याद करने से पता है एलिमेंट का, और पीरियड हमने अपने काउंटिंग को पता कर लिया। अब जो एस ब्लॉक का 2nd ए ग्रुप है और पी ब्लॉक के 3rd ए टू 7th ए ग्रुप्स हैं, दे स्टार्ट विद 2nd पीरियड। उनकी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी, यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ऐसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ,
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इस तरीके से इनकी काउंटिंग होगी। तो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स, सेवंथ डे सेकंड लाइन से काउंट करेंगे और हाइड्रोजन हीलियम वाले फर्स्ट लाइन से काउंट करेंगे। तो हमें किसी भी एलिमेंट का पीरियड इमीडिएटली पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की पीरियड निकाल सकते हैं। जरा आप स्क्रीन पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिएगा आप। देखिए, किसी भी एलिमेंट की कन्फिगरेशन हम शो करते हैं, उसका तरीका होता है एनएलएक्स शो करने का। आप गौर से देखिएगा, दिस इज एनएलएक्स, ये एनएलएक्स हो गया, ठीक है। इन एनएलएक्स में एन क्या शो करता है? जब हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, इट शोज द आउटमोस्ट शेल। किसी एलिमेंट में मैक्सिमम कितनी शेल है, मैक्सिमम शेल या आउटमोस्ट शेल बात कर सकते हैं। और जब पीरियड क्लासिफिकेशन की बात करो तो ये शो करता है पीरियड को। एल सबशेल को शो करती है और साथ साथ ये पीरियड टेबल में ब्लॉक को शो करती है। यदि एक्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, लेकिन जब पीरियड टेबल की बात होगी तो ये ग्रुप को भी शो कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं NS1 और NS2 की बात करूं तो N पीरियड हो गया, S सबशेल मतलब S ब्लॉक हो गया, और 1 का मतलब फर्स्ट डे, और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया NS2, तो वहां पर सेकंड डे ग्रुप हो गया। ऐसे NP1, NP2, NP3 कन्वर्जन में आपको दिखाऊंगा, तो वो वहां पर उसके ग्रुप को शो करना है। P1 का मतलब थर्ड ए, P2 का मतलब फोर्थ ए, इस तरीके से। चल, ये कन्वर्जन का हमने तरीका सीखा है। NLX लिखने का मतलब क्या है? शेल और पीरियड शो कर रहा है N, सब शेल और ब्लॉक शो कर रहा है L, और X शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कहे तो ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब मैं आपको इंडिविजुअल ग्रुप, देखिए यहाँ पे अभी आपको मैं स्टार्ट सिखा रहा था, तो स्क्रीन में महसूस कीजिएगा, दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर कि यहाँ ये N शो करता है शेल को। जरा देखिए, यहाँ लिखता हूं मैं, ये N शो करता है शेल को और साथ साथ पीरियड को भी शो करता है। अब यहाँ पर ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ, फर्स्ट डे से 7-8 थे, ये फर्स्ट पीरियड में स्टार्ट होते हैं आपके। फर्स्ट डे से फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होगा और 8 थे दोनों, फर्स्ट एंड 8 थे। और सेकंड डे से लेकर 7th तक के जो ग्रुप्स हैं, दे स्टार्ट विद सेकंड पीरियड। तो इनकी काउंटिंग हम लाइन में हिसाब से करेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम वाले ग्रुप की पहली लाइन से काउंटिंग शुरू करेंगे, और जो आपके सेकंड डे से लेकर 7th थे, उनके सेकंड लाइन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको अब मैं थर्ड बी और फोर्थ बी की बात करते हैं। भले ही हमें स्टडी इनकी हॉरिजॉन्टल करनी है, लेकिन यहां पर इनका स्टार्ट होगा फोर्थ पीरियड से। तो थर्ड बी से सेकंड बी तक फोर्थ पीरियड से सीरीज हमारी स्टार्ट हो रही है, पहली सीरीज। दूसरी पीरियड जो सीरीज होगी हमारी इधर यहाँ पे लिखा हुआ है 3D सीरीज फोर्थ पीरियड से, 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड से, 5D सीरीज 6th पीरियड से, और 6D सीरीज 7th पीरियड से। अब मैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स की और ग्रुप की कन्वर्जन की बात कर रहा हूं आपसे। तो चलो देखिएगा, पहले हम एस ब्लॉक की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक की जनरल कन्वर्जेशन है हमारी NS1 इस तरीके से। जहां पर ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप की NS1 को 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, NS1, दूसरे ग्रुप की होगी NS2। अब यदि हम मूव करते हैं पी ब्लॉक पर, तो पी ब्लॉक पर जो जनरल कन्वर्जेशन आती है वो यहां मेंशन की हुई है। आप देखिएगा ये चीज NS1, NS2 और NP1 to 6। NS2 फुलफिल्ड है और NP में इलेक्ट्रॉन भरने शुरू होंगे, इसलिए इसका नाम पी ब्लॉक है। NS2 NP1 थर्ड है, NS2 NP2 फोर्थ है, NS2 NP3 फिफ्थ है, NS2 NP4 सिक्स्थ है, और NS2 NP5 सेवंथ है। और NS2 NP6 पे जाकर के हमारा 8th ग्रुप कंप्लीट होगा, ठीक है। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन बने उससे हमें अब याद रखना है। पी ब्लॉक में 30 से स्टार्ट होता है, P1 का मतलब थर्ड है, P6 का मतलब 8th है। ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। डी ब्लॉक की बात करते हैं, तो डी ब्लॉक की जनरल कन्वर्जेशन है NS1 to 2 और N-1 D1 to 10। अब NS1 to 2 का कंसेप्ट क्या है? जैसे हम स्कैंडियम में शुरुआत करते हैं तो एटम नंबर 21 है। 20 मतलब उनका मतलब क्या हुआ? यहां पर 4s2 हो गया इसका, और 3d1 इस तरीके से, 3d2, 3d3, 3d4। अब यहां गड़बड़ होती है, आपको ध्यान होगा 3d4 या 3d5 हो जाएगा, 4s बन रह जाएगा क्रोमियम पर। फिर 4s2, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10। तो यदि हमें हॉरिजॉन्टली सीरीज याद है तो हम D1, D2, D3 से फिलिंग करते रहेंगे, और हमें ये पता होना चाहिए 3D सीरीज का होता है 4s2 3D चलेगी, फिर 5s2 4D चलेगी, 6s2 5D चलेगी, और 7s2 6D चलेगी। इस तरह से हमें कन्वर्जन डिसाइड करनी है डी ब्लॉक की भी। अब मान लीजिए हम एफ ब्लॉक की बात करते हैं, तो एफ ब्लॉक की जो जनरल कन्वर्जन है NS2 और N-1 D0 to 1 और N-2 F1 to 14। अब यहां पे कंसेप्ट क्या है कि NS2 और N-1 D क्यों हुआ है? तो चलिए पहले हम बात करते हैं लेंथनियम कन्वर्जन की। लेंथनियम का एटम नंबर 57 है, और आपको यदि मेरा एटम स्ट्रक्चर का जो DPS, FDPS याद हो
नहीं तो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट वीडियो, उसमें समझाया हुआ है मैंने इसमें। तो यहाँ पर 6s2 में 56 एटॉमिक नंबर कंप्लीट होता है। उसके बाद में अगला इलेक्ट्रॉन FDPS के हिसाब से 4f में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ होती है बेईमानी और इलेक्ट्रॉन जाता है 5d में, 4f रहती है वेकेंट। यही वजह है कि लैंथनम इज केप्ट इन डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के अंदर एक थर्ड भी ग्रुप में आता है, ये सर्किट बना हुआ आप देख लीजिए। इसी तरीके से अगली सीरीज की एक्टिनियम की बात करते हैं। अब 7s2 के बाद में 5f में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिएगा, क्योंकि 88 पर 7s2 पूरा होता है, तो 89 FDPS के हिसाब से 5f में जाना चाहिए, लेकिन वहां भी डी में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इट इज ऑल्सो केप्ट इन डी ब्लॉक एक्टिनियम। अब इसके बाद में यदि हम लैंथेनाइट सीरीज की बात करें तो लैंथेनियम 50 सीरियम 58 आता है, और सीरियम 58 में 6s2 4f1, अब f में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d1, डी में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन चला जाता है 4f में। इससे अगला जो पैसिव टाइमियम है, यहां पर 6s2 4f2 5d1 होना चाहिए था, लेकिन 5d1 का भी इलेक्ट्रॉन 4f में जंप कर जाता है, 4f3 हो जाता है, इसलिए यहां पर d0 हो गया, और d0 हो गया इसीलिए हमने जनरल कन्वेंशन लगाया कि d0 to 1, ये देखिए यहां मार्क किया हुआ d0 to 1। अब इस तरह जब लास्ट में पहुंचेंगे यहां पर ल्यूटेनियम में, तो ल्यूटेनियम हो जाएगा 6s2 4f14 और 5d1 फिर हो जाएगा वहां पर, तो d में कभी 0 कभी 1। सेकंड सीरीज की बात करें एक्टिनेट सीरीज की, तो उसमें पहला एलिमेंट कहलाएगा थोरियम 90, इसकी सीरियम की तरह कन्वर्जन है 7s2, अगला पीरियड इसलिए 5f1 6d1, और जो लास्ट सेकंड एलिमेंट आएगा इसके बाद में प्रोटेक्टिनियम, आप देखिए अगला सीरीज टेबल पे देखिए प्रोटेक्टिनियम का Pa, उसमें जो कन्वर्जन आएगी 7s2 5f3 हो जाएगा 6d0 हो जाएगा, और लास्ट लोरेंशियम में 103 7s2 5f40 6d1, तो d में कभी 0 कभी 1, तो ये जनरल कन्वर्जन NH2 n-1 d 0 to 1 n-2 f 1 to 14, यानी कि यदि एलिमेंट छठे पीरियड का है तो 5वीं 5d आएगा और 4f आ जाएगा, यदि एलिमेंट 7वें पीरियड का है तो 7s2 के बाद में यहाँ पर 6d आएगा और 5f आ जाएगा, तो इसलिए पहली वाली 4f सीरीज लैंथेनाइट सीरीज ये, और ये कहलाएगी आपकी 5f सीरीज, ठीक है ना। तो ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की कन्फ्यूजन की यहाँ पे बात हुई हमारी, और हमने डी सीरीज में भी मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं इस चीज को। डी सीरीज हमारी ये स्टार्ट होती है 4th पीरियड से, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये इसमें एस्केनियम 21 से लेकर के और जिंक 30 तक यहाँ पर एक्टिव नंबर है। कन्फिगरेशन 4s1 से 4s1 to 2 और 3d 1 to 10, जो मैंने अभी आपको बताया कॉपर में क्रोमियम में गड़बड़ होती है, 4s1 रह जाता है। फिर नेक्स्ट यट्रियम से लेकर के कैडमियम 48 तक आती है, 39 से लेकर 48 तक। एटम नंबर का स्टार्ट भी हमें याद रखना है, पहली सीरीज 21 से, दूसरी 39 से, तीसरी 57 से और चौथी 89 से। यहां पर ये 5s 1 to 2 4d 1 to 10 है, 6s 1 to 2 5d 1 to 10 है, और एक्टिनियम से कॉम्बिनेशन में 7s 1 to 2 6d 1 to 10 है। तो हॉरिजॉन्टली हमने इनको याद किया तो हम इमीडिएटली कन्फिगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां मैंने सिखाया आपको कि किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट कन्फिगरेशन फाइंड आउट करें। थोड़ा एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं एंटीमनी की। ये एंटीमनी में यहां पर देखिएगा ये इट बिलोंग्स टू, अब मैं उंगली से काउंटिंग करना शुरू करूंगा, तो यहां पर सेकंड लाइन से नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, इसका मतलब 5वीं लाइन पे आ गया। आप काउंट देख लीजिए, 5वीं लाइन का मतलब है 5th पीरियड हो गया, तो 5s2 5p3 की कन्फिगरेशन हो गई, ये 5s2 और 5p3, क्योंकि ग्रुप की कन्फिगरेशन जनरल NH2 NP3, और ये 5वीं लाइन पे काउंट हो रहा है तो 5वीं पीरियड में आएगा, तो इसकी कन्फिगरेशन हो गई। मान लीजिए हम लेड की बात करते हैं, लेड हमारा छठे पीरियड में आ गया, लेकिन लाइन में काउंट करना शुरू करें तो सेकंड लाइन से शुरू करेंगे, कार्बन सिलिकॉन जर्मिनेट टिल लेड, तो छठी लाइन पे लेड आएगा। और जो 4th की कन्फिगरेशन है वो है NH2 NP2, तो इसकी हो जाएगी 6s2 6p2। अब मान लीजिए हम आयरन में पहुंचते हैं, तो आयरन का एटम नंबर है 26, और एटम नंबर 26 होने का मतलब है कि 4s2 और 3d6 हमने वैसे फाइंड आउट कर ली, क्योंकि मैंने आपको डीपीएस वगैरह से निकालना दिखाया था 3d6। और जब हम इसकी पोजीशन पता करना शुरू करें तो d1 d2 d3 d4 d5 d6 इस तरह से पता कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि आयरन जो हमारा छठे काउंटिंग पे आएगा, छठी लाइन में काउंटिंग का मतलब है 8th बी का फर्स्ट कॉलम, ये आयरन की पोजीशन हो गई। इसका नेम 4s2 3d1, ये तुरंत ही आपका पहले ही उसमें 3rd बी में आ गया। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता कर सकते हैं, और पोजीशन पता हो तो एलिमेंट का नाम पता कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था कि हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स नेम and position from its name, position from its configuration and configuration from position।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से एक किसी भी हमें पहले एलिमेंट का एटम नंबर पता हो किसी भी सीरीज का या किसी भी ग्रुप का, तो उसके बाद उस ग्रुप में किसी दूसरे एलिमेंट का हम एटम नंबर इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।